हेलो फ्रेंड्स, मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जैसे खिला हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी को। वैसे ही किसी का लटका चेहरा किसी को खुश नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? खुश रहने के लिए कोई वजह मत तलाशो। खुश रहने के लिए कोई वजह मत तलाशो, बेवजह खुश रहने की आदत डालो। अब आप कहेंगे कि बेवजह कोई कैसे खुश रह सकता है? आपको एक कहानी सुनाते हूँ। एक पिता था, उसकी 2 जुड़वा संतानें हुई। एक रोतलू थी, दिन भर रोता था, कोई ना कोई बहाना उसको मिल ही जाता था रोने का, तो उसका मुंह हमेशा लटका रहता था। और दूसरा एक बच्चा था जो हमेशा खुश रहता था। वो उसको कोई ना कोई वजह घर में ऐसी मिल ही जाती थी जिससे वो मुस्कुराता रहता था। अब जो रोतलू वाला होता था उसको खाने में कुछ कमी लग जाती थी, उसमें कुछ कमी लग जाती थी। और जो हंसने वाला बच्चा था उसको कोई ना कोई वजह से, जैसे अगर उसको हरी मटर मिल जाए तो उससे वो गेम बना के खेलने लग जाता था। मतलब उसके लिए खुशी की कई वजह थी उसी घर में, और रोने वाले बच्चे के लिए उसी घर में रोने के लिए कई वजह थी। पिता बहुत परेशान हो गए। माता पिता दोनों एक उसके पास गए, मनोवैज्ञानिक के पास, और मनोवैज्ञानिक से कहा कि आप हमारा जो रोतलू बच्चा है उसको आप हंसा कर दिखा दीजिए, और जो हंसने वाला बच्चा है उसको रुला कर दिखा दीजिए, क्योंकि मैं दोनों बच्चों के अलग अलग व्यवहार से परेशान हूँ। तो बोले ठीक है। बोले अभी कोई उनका कोई जन्मदिन या कुछ स्पेशल इवेंट आने वाला है? बोले हाँ, उन दोनों का जन्मदिन आने वाला है। तो मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि मनोचिकित्सक ने कहा कि आप एक काम करिए कि जो दिन भर रोता रहता है उसकी पसंद के सारे खिलौने, मिठाइयाँ, केक वगैरह सब कुछ उसके कमरे में रख दीजिए, और जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है उसको गाय का गोबर बहुत सारा उसके कमरे में रखवा दीजिए। बोले ठीक है। अब दोनों जब स्कूल से आए तो उनके ऐसे होना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बोले ठीक है। उनकी टीम पूरी उनके घर में आ गई, व्यवस्था करी। तो उसका जो बच्चा था जो हमेशा खुश रहता था, बड़े मज़े में आनंद में रहता था, उसके कमरे में गाय का गोबर रखवा दिया गया। और जो रोने वाला बच्चा था उसको अच्छी अच्छी केक, पेस्ट्री, अच्छे अच्छे खिलौने सब कुछ दे दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल से आए अपने अपने रूम में गए। वो लोग बड़े धनाढ़ लोग थे, तो अपने अपने रूम में गए। वो जो रोने वाला बच्चा था उसने देखा खिलौने हैं, अरे वाह क्या बात है, अच्छा तो आज मेरा जन्मदिन है इसलिए पापा ने ये सारे गेम वगैरह लाए हैं, ज़रूर मुझसे कोई काम निकालना होगा तभी मेरे लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। फिर उसकी नज़र कार पे पड़ी। कार में एक छोटा 3 खिलौने के 3 पहिए तो ठीक थे, एक थोड़ा सा हल्का सा छोटा था, तो गाड़ी चलते चलते हल्की सी डिसबैलेंस हो रही थी। उसको गुस्सा आ गया, बाहर आया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कैसे खिलौने लेके आए हो, उसमें से गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है। बोले बेटा कोई बात नहीं, आप केक खा लो। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊँ, इतना सारा शुगर आप मुझे खिलाना चाहते हो। बोले बेटा हम आपके लिए खुशी में लेके आए हैं, आपको क्या चाहिए आप बताइए, आपको जो चाहिए वो आप मैं। बोले रोज़ तो नहीं पूछते हो, आज पूछ रहे हो, जरूर कोई बात होगी। आज मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम निकालना है। इस तरह से कुल मिला के वो जो बोलता वो उल्टा जवाब, माता पिता जो बोलते, मनोवैज्ञानिक जो बोलता उसको वो उल्टा जवाब निकालता, और वो फाइनली वो रोते चिल्लाते हुए अंदर गया। बोले भाई इसको तो खुश करना आसान नहीं है। दूसरे बच्चे के पास गए, वहाँ जाके देखा तो उसने गाय के गोबर के से कई सारी छोटी छोटी चीज़ बना के रखी थी, और इतनी तेज गंध थी उसके बावजूद वो उसको खेल रहा था। सबने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों हो, गाना गा रहे हो? बोले हाँ हाँ, आज देखो ना, आज मेरा जन्मदिन है, पापा ने मुझे गाय का गोबर दिया है, इसका मतलब पापा ये चाहते हैं कि मैं कुछ इन्वेंट करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूं। तो मुझे याद आया कि मुझे मैडम ने स्कूल में पढ़ाया था कि गाय के गोबर से क्या क्या हो सकता है। तो गाय के गोबर से गैस बन सकती है जिससे चूल्हा जल सकता है, गाय बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इतने सारे गाय के बारे में बातें बताने लग गया, और बोले देखो इसने क्या क्या इसका बनाए हैं, देखो ये उपले हैं छोटे से, इससे गांव के लोग चूल्हे जलाते हैं। मतलब उसने उस गाय के गोबर की इतनी सारी चीज़ें बता दी कि बोले आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपके जन्मदिन पे आपके रूम को इतना गंदा कर दिया पापा ने गाय का गोबर? बोले नहीं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे लगता है मेरे पापा मुझे कुछ इन्वेंट करने के लिए दे रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गाय के गोबर का और क्या क्या उपयोग कर सकता हूँ। तो मनोचिकित्सक ने सिर पीट लिया। बोले
भाई साहब आपके इस बच्चे को कोई दुखी नहीं कर सकता और इसको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो वैसे ही ये संसार है, इस संसार में रोने वालों के लिए अनेक वजह है रोने के लिए, और हंसने वालों के लिए अनेक वजह है हंसने के लिए। अब देखिए, जिनके जो मर रहा होता है वो सोचता है कि अगर मुझे जीवन मिल जाए, भले ही मैं लंगड़ा ही क्यों ना हूँ मगर मुझे जीवन मिलना चाहिए। अब जो लंगड़ा है वो क्या सोच रहा है, अरे मेरे पास पैर होते काश तो बहुत अच्छा होता। और जिसके पास पैर हैं वो सोचते हैं मेरे पास साइकिल है तो कितना अच्छा होता। जिनके पास साइकिल है उनको बाइक चाहिए, जिनके पास बाइक है उनको कार चाहिए, जिनके पास कार है उनको क्या चाहिए, BMW चाहिए, और जिनके पास BMW है उनको प्राइवेट जेट चाहिए। जिनके पास प्राइवेट जेट है उनको तो इस ग्रह में ही नहीं रहना, उनको तो अपने लिए अलग ग्रह चाहिए, अलग रॉकेट यान चाहिए। तो मतलब क्या है कि जो मृत्यु की शैया पे है उसके लिए वह व्यक्ति बहुत सुखी लग रहा है जो लंगड़ा है, मगर जिंदा तो है। और जो जिंदा व्यक्ति है उसके लिए वह व्यक्ति सुखी है जो चल रहा है, और जो चल रहा है उसके लिए वह व्यक्ति सुखी है जो साइकिल पे है। साइकिल वाले के लिए वो व्यक्ति सुखी है जिसके पास बाइक है। बाइक वाले के लिए कौन सा व्यक्ति सुखी है, जिसके पास कार है। कार वाले के पास क्या सुखी है, कौन सुखी है, जिसके पास BMW है। BMW किसको सुखी मान रहा है, जिसके पास अपना प्राइवेट जेट है। तो आप क्या बता सकते हैं कि जिनके पास बाइक है वो क्या सभी सुखी हैं, जिनके पास दोनों पैर है क्या वो सभी सुखी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके पास जो है वो तो वो देख ही नहीं रहा है। वो क्या देख रहा है, उसके पास जो नहीं है। आधी गिलास भरी और आधी गिलास खाली। इस संसार में सबके पास सुख भी है और दुख भी है, दोनों वजह है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश रहने की वजह की ओर जाना है या दुखी रहने की वजह की ओर जाना है। आनंद का स्रोत आपके भीतर ही है, कोई बाहर से आनंद आने वाला नहीं है, कोई खुश करने वाला नहीं है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ऑफिस में बहुत काम है, अब आपको लगता है जितना काम आपको करना चाहिए उतना तो आप काम करिए अपने हिसाब से। जितना आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सोचिए आप कंपनी को डोनेट कर रहे हैं, आप कंपनी के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। ये सोच के आप काम कर लीजिए, देखिए आपको अच्छा महसूस होगा। आप उस दिन कुढ़ेंगे नहीं, आप अच्छा महसूस करेंगे। आप सोचेंगे मैंने एक डोनेट कर दिया, अपनी कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया। आप अगर गृहिणी हैं, आपको लगता है कि मुझे 5 घंटे काम करना चाहिए लेकिन 5 घंटे से एक्स्ट्रा मुझे घर में काम करना पड़ता है, किसी को मेरी कदर ही नहीं है। तो आप सोचिए जो 5 घंटे आपने किया वो तो आपकी ड्यूटी हुई, बाकी जो आपने एक्स्ट्रा 3 घंटे काम किए वो आप सोचिए आप घर वालों को डोनेट कर रही हैं। दान तो करते हैं ना हम लोग, तो आप सोचिए आप घर में दान कर रहे हो, समय उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। जब आप देने के भाव से जियोगे ना, तब आप इतना खुश होगे, आसपास आपकी ज़िंदगी आपको इतनी खुशनुमा लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग गुरुवार व्रत रहते हैं, रविवार व्रत रहते हैं। एक दिन एक ऐसा व्रत रहिए जिसमें आप सोचिए कि आज आप देवता हैं, फूल के पुष्प की तरह। फूल भेदभाव नहीं करता कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो खिलता है। वो नाली के किनारे लगा है या नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या कहाँ पर वो है, किसी के हाई फाई बंगले में लगा है या किसी के झोपड़ी के बगल में लगा है, वो तो खिलता है ना। वैसे ही आप मनुष्य हैं, आप प्रकृति की तरह रहिए। एक दिन प्रकृति के हिसाब से रहिए। आप ये सोचिए कि आज मैं प्रकृति के पुष्प की तरह हूँ, आज मैं सिर्फ खिलूँगी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज अच्छी हूँ, आज मैं सबके लिए अच्छा हूँ। कोई भी मिलता है तो आप खुश होकर अभिवादन करिए। सोचिए मैं आज इसको क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता तो उसके लिए भले उसके उज्जवल भविष्य के लिए, सुखी जीवन के लिए मन ही मन प्रार्थना करिए। उसके लिए जो मदद आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं उतनी मदद कर दीजिए। पूरे दिन आप ये सोचिए कि आज आप सबको डोनेट करने के लिए ही हैं, आज आप सबका भला करेंगे और आप सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। आज पूरा दिन मेरा व्रत है, मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोच सकती, मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं समझ सकती। किसने मेरे साथ बुरा किया अच्छा किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं प्रकृति का एक स्वरूप हूँ। जैसे ये सृष्टि में सभी वृक्ष वनस्पति अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप पूरी दुनिया को खुशबू फैला रहे हैं पुष्प, वैसे ही हम अपने जीवन से अच्छे कर्मों की खुशबू फैलाएंगे। आज हम खुश रहेंगे। तो खुश रहने का जो एक आप कह सकते हैं दुख का उपवास, आज के दिन आप दुखी नहीं होंगे, आप केवल खुश रहेंगे, खुशी का फलहार करेंगे, खुश रहने वाले विचार अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स देखेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे और सबका सब सुखी रहे, सब का उज्जवल भविष्य हो, हमारा शरीर सुखी रहे, हम भी उज्जवल भविष्य हो हमारा,
हर कोई सुखी हो, इस भावना के साथ हम एक दिन बिताएंगे। सप्ताह में एक दिन ऐसा व्रत उपवास करिए, संकल्प लीजिए कि आज मुझे खुश रहना है और दूसरों को खुश करना है। मुझे खुशी के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, मुझे खुशी रहने के लिए बस खुश रहना है, बेवजह खुश रहना है। ऐसा करके देखिए, विश्वास मानिए, वह दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। वह दिन आपको इतना आनंद देगा, उस दिन आप इतने चैन से, शांति से, सुकून से सोएंगे कि आप सोच नहीं सकते। और उस दिन आपके चेहरे का ग्लो, आपके आसपास लोगों को आपकी एनर्जी प्रतीत होगी और आपका एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व होगा उस दिन कि जो भी आपसे मिलेगा बस वो, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है, वैसे जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुशी महसूस करेंगे और हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, स्वयं भी खुश रहिए। खुशी के लिए कोई वजह मत तलाशिए।